दोस्तों, इस वीडियो में मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूं। मैं आप लोगों को आईफोन 14 बनाम आईफोन 13 के बारे में बता रही हूं। क्या आपको एप्पल के आईफोन 14 का इंतजार करना चाहिए या अभी आईफोन 13 खरीदना चाहिए? मैं इस वीडियो में आईफोन 14 और आईफोन 13 के बीच सबसे बड़े रूमर के अंतर को साझा कर रही हूं। प्रिय दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। आईफोन 14 बनाम आईफोन 13 सबसे बड़ा रूमर अंतर। एक आईफोन 14 बनाम आईफोन 13 पूर्वावलोकन वह है जो आपको चाहिए यदि आप आईफोन 14 प्राप्त करने के बारे आप बस सोच रहे हैं कि 2022 के लिए नया आईफोन वर्तमान मॉडल से कैसे भिन्न हो सकता है। बेशक, इसमें से अधिकांश अनुमान पर आधारित है। आईफोन 14 रूमर के मामले में यह बहुत शुरुआती दिन है। यदि आईफोन 14 रूमर वैध है, तो सबसे बड़ा आईफोन 14 बनाम आईफोन 13 परिवर्तन डिजाइन हो सकता है। जैसा कि हमने सुना है कि एप्पल कम से कम कुछ मॉडलों को हटा सकता है, जबकि पीछे के कैमरा बम को भी मिटा सकता है। लेकिन बहुत कुछ है। कैमरा सुधार और यहाँ तक कि एक नए मॉडल के रूप में एप्पल अपने सर्वश्रेष्ठ फोन की कोशिश करता है। आईफोन 14 बनाम आईफोन 13 मॉडल और नाम। आईफोन 14 के साथ आईफोन लाइनअप में संभावित रूप से बड़े शेकअप के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मिनी बंद किया जा सकता है। हमने पहले ही आईफोन 12 मिनी की धीमी बिक्री के बारे में सुना है, क्योंकि जनवरी 2021 के दौरान इसकी कुल बिक्री का केवल 5% हिस्सा था। तो आईफोन 14 मिनी की जगह कौन लेगा? यह पता चला है कि नियमित 6.1 इंच आईफोन 14 लाइनअप में सबसे छोटा मॉडल हो सकता है, जिसमें एप्पल 6.7 इंच आईफोन मैक्स पेश करता है। तो आईफोन 14 मैक्स एप्पल और उसके प्रतिद्वंद्वी फोन निर्माताओं के लिए एक वास्तविक गेम चेंजर हो सकता है। इस बीच आईफोन 14 प्रो सीरीज को भी मौजूदा आईफोन 13 प्रो की तरह ही 6.1 इंच और 6.7 इंच मॉडल मिलेंगे। आईफोन 14 बनाम आईफोन 13 डिजाइन। आईफोन 13 वास्तव में डिजाइन के मोर्चे पर बहुत अधिक नहीं बदला, एक छोटे नॉच और थोड़े अलग कैमरा व्यवस्था के साथ। लेकिन कुछ शुरुआती लीक के आधार पर आईफोन 14 काफी अलग दिख सकता है। जबकि शुरुआती लीक में दावा किया गया था कि आईफोन 14 अब ऐसा लगता है कि आईफोन 14 प्रो को 2 पंचछेद मिलेंगे, एक गोल और एक गोली के आकार का एक, जबकि रेगुलर आईफोन 14 आईफोन 13 के छोटे नॉच डिजाइन के साथ रहेगा। इस बीच प्रो मॉडल पर कैमरा बम स्पष्ट रूप से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नए कैमरा हार्डवेयर के लिए जगह बनाने की संभावना है। कुछ अफवाहें हैं कि एप्पल अंततः USB-C पोर्ट को अपना सकता है और अंत में लाइटनिंग पोर्ट को हटा सकता है, क्योंकि यह मानक को अपनाने के लिए यूरोपीय संघ के दबाव का सामना कर रहा है। आईफोन 14 रेंज में आईफोन 13 की तरह लाइटनिंग पोर्ट रखने की उम्मीद है। रंगवार, हमें विशिष्ट ब्लैक, सिल्वर और नीले विकल्पों के साथ साथ आईफोन 14 के लिए उत्पाद 14 रेड को नियमित रूप से देखना चाहिए। जाहिरा तौर पर एक नया बैंगनी विकल्प भी होगा, बैंगनी आईफोन 12 के समान, दोनों नियमित आईफोन 14 के लिए और आईफोन 14 प्रो के लिए थोड़े अलग शेड में हो सकता है। आईफोन 14 बनाम आईफोन 13 कीमत। पिछली पीढ़ियों के अनुसार हम आईफोन 14 के लिए मूल्य वृद्धि की आशा करेंगे यदि $699 आईफोन 13 मिनी मॉडल बंद हो रहा है। इसका मतलब है कि आधार आईफोन 13 की तरह $799 से शुरू हो सकता है।
और आईफोन 14 मैक्स $899 में जा सकता है। आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स के लिए हमारा अनुमान क्रमशः $999 और $1099 की शुरुआती कीमत होगी, ठीक उनके आईफोन 13 समकक्षों की तरह। हालांकि अब एक रूमर कहती है कि पिछली पीढ़ी की तुलना में दोनों प्रो मॉडल की कीमत $100 ज्यादा होगी। आईफोन 14 बनाम आईफोन 13 चिप और प्रदर्शन। बुरी खबर यह है कि तकनीकी चुनौतियों के कारण आईफोन 14 में 3 नैनोमीटर चिप नहीं हो सकती है, जैसा कि सूचना द्वारा रिपोर्ट किया गया है। लेकिन नई रूमर वाली A16 बायोनिक चिप 4nm प्रक्रिया पर आधारित हो सकती है, जो अभी भी 5nm A15 बायोनिक से अपग्रेड होगी। एप्पल पार्टनर TSMC एक नई N4P प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है, जो 5nm पर आधारित है। लेकिन यह वृद्धि भी 11% प्रदर्शन को बढ़ावा देने और बिजली दक्षता में 22% लाभ के लिए दी गई है। यह हो सकता है कि आईफोन 14 रेगुलर और आईफोन 14 मैक्स में ये चिप नहीं मिलते। इसके बजाय इन्हें आईफोन 13 लाइनअप में समान A15 चिपसेट या अधिक से अधिक संशोधित संस्करण मिल सकता है। नए और तेज LPDDR5 प्रकार के रैम को 4 GB से 6 GB रैम तक टक्कर देने की रूमर है। भले ही आईफोन 14 प्रो कम से कम एक बार फिर से सबसे अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन से तेज होना चाहिए। आईफोन 14 बनाम आईफोन 13 टच आईडी। यह एक नो ब्रेनर की तरह प्रतीत होगा। हम लगभग 2022 में हैं और हम अभी भी बहुत सी जगहों पर मास्क पहने हुए हैं, चाहे वह सार्वजनिक परिवहन हो, हवाई अड्डे हो या फिल्में। कई रूमर ने संकेत दिया है कि एप्पल संभावित रूप से आईफोन 14 के साथ इन डिस्प्ले टच आईडी की पेशकश कर रहा है, जो लोगों को फेस आईडी का एक व्यवहार्य विकल्प देगा। लेकिन उन अवधारणाओं और रूमर से जो हमने तब से सुनी है, ऐसा लगता है कि टच आईडी नवीनतम फ्लैगशिप आईफोन के लिए फिर से नहीं है। लेकिन अब जबकि फेस आईडी iOS 15.4 में मास्क के साथ काम करता है, हम अब टच आईडी की आवश्यकता के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं। हम बायोमेट्रिक सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत को नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पहले थी। आईफोन 14 बनाम आईफोन 13 कैमरा। आईफोन 14 कैमरा रूमर के रास्ते में वास्तव में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एप्पल विश्लेषक मिंची कू की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एप्पल आईफोन 13 पर 12 MP के मुख्य सेंसर से आईफोन 14 पर 48 MP के कैमरे में कूद सकता है। यह रिजॉल्यूशन में एक बड़ा अपग्रेड होगा, भले ही यह गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में 108 MP सेंसर को पीछे छोड़ दे। फिर से आईफोन 13 प्रो मैक्स केवल 12 MP सेंसर की पेशकश के बावजूद वर्तमान में सबसे अच्छा कैमरा फोन है। छवि गुणवत्ता मेगापिक्सेल की तुलना में बहुत अधिक मापी जाती है। अन्य सुधार सामने वाले कैमरों में आ सकते हैं, अर्थात ऑटोफोकस और एक व्यापक एपर्चर। यह आपको बेहतर फोकस में बेहतर सेल्फी लेने की अनुमति देगा, जो हमें आदर्श लगता है, खासकर जब से यह सुविधा सभी 4 मॉडलों में आने की रूमर है। आईफोन 14 बनाम आईफोन 13 ऑडियो क्वालिटी और हैप्टिक्स। आईफोन 13 में सबसे कम सुधारों में से एक निस्संदेह बूमियर समृद्ध लाउडस्पीकर था, जो बाजार में अधिकांश अन्य फोन की तुलना में बेहतर ध्वनि की गुणवत्ता प्रदान करता था। क्या एप्पल इसे एक बार फिर आईफोन 14 के साथ कर सकता है और उस पर और सुधार कर सकता है? हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र है
जिस पर हम कड़ी नजर रखेंगे। बेशक आईफोन 14 पर हेडफोन जैक की उम्मीद नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे पिछले कुछ सालों में आईफोन पर नहीं हुआ है। कैप्टिक इंजन का ध्यान रखा जाएगा, जो उत्कृष्ट रहा है, और हमें वहां कोई बदलाव देखने की उम्मीद नहीं है। आईफोन 14 बनाम आईफोन 13 5G। आईफोन 13 निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ 5G फोन में से एक है, लेकिन आईफोन 14 ने एप्पल निर्मित मॉडेम के साथ तकनीकों को अगले स्तर तक ले जा सकता है। कम से कम 2019 में एप्पल के इंटेल के मॉडेम व्यवसाय के अधिग्रहण के बाद यही उम्मीद है। एप्पल पिछली कुछ पीढ़ियों से क्वालकॉम के 5G मॉडेम पर निर्भर है, लेकिन हम यह देखना चाहते हैं कि आईफोन 14 किस तरह की छलांग लगा सकता है एक देसी एप्पल के साथ मॉडेम, चाहे वह प्रदर्शन, दक्षता या दोनों के मामले में हो। लेकिन अगर कोई कंपनी इसे पहली बार सही करेगी तो वह एप्पल है। लेकिन शायद 5G इतना बड़ा सौदा नहीं होगा अगर एप्पल सैटेलाइट कनेक्टिविटी पेश करता है, जैसा कि एक रूमर है। यह आईफोन 13 के लिए रूमर थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद इसी साल हम इस फीचर को आते हुए देखेंगे। आईफोन 14 बनाम आईफोन 13, बैटरी लाइफ और चार्जिंग। बड़े बदलाव की उम्मीद न करें। एप्पल ने आईफोन 13 में बैटरी लाइफ में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई, लेकिन अभी तक हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या वह एक बार फिर से नए आईफोन 14 के अंदर बैटरी के आकार को बढ़ाने की योजना बना रहा है। आपको याद दिला दें कि आईफोन 13 ने आईफोन 12 पर 815 mAh की बैटरी से बढ़कर 227 mAh की बैटरी सेल में छलांग लगाई। आईफोन बैटरी आकार का संक्षिप्त इतिहास। टाइम्स आईफोन 14 अज्ञात। टाइम्स आईफोन 13 3227 mAh पिछली पीढ़ी से +14.6%। टाइम्स आईफोन 12 2815 mAh पिछले पीढ़ी से -9.4%। टाइम्स आईफोन 11 3110 mAh पिछली पीढ़ी से +5.7%। टाइम्स आईफोन XR 2942 mAh। जैसे ही बैटरी के आकार के बारे में नई जानकारी सामने आएगी हम आपको पोस्ट करते रहेंगे। जो निश्चित लगता है वह यह है कि आईफोन 14 परिवार को तेज चार्जिंग गति नहीं मिल रही है, और इसके बजाय हमारे पास आईफोन 13 पर समान 20W चार्जिंग है, जो पूर्ण टॉपअप के लिए लगभग 2 घंटे तक काम करता है। आईफोन 14 और आईफोन 13 दोनों ही 15W स्पीड पर वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। आईफोन 14 बनाम आईफोन 13 आउटलुक। ऐसा लगता है कि नया आईफोन 14 प्रो डिजाइन, स्पेक्स, कैमरा और बहुत कुछ के मामले में आईफोन 13 से काफी बड़ा हो सकता है। और भले ही आईफोन 14 आईफोन 13 से बहुत अधिक मिलता जुलता हो, एक संभावित अगर ऐसा होता है तो बड़ी स्क्रीन वाले आईफोन 14 मैक्स को मिनी की जगह लेना एक बड़ी बात होगी। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है। धन्यवाद।